इस वीडियो में हम आपको प्रिंसेस डायना की कहानी बताने जा रहे हैं, जो सिर्फ 36 वर्ष तक जिंदा रहीं और जब तक रहीं दुनिया की सबसे चहेती, सबसे मशहूर राजकुमारी कहलाईं। उनके जीवन का हर पल एक सुपरहिट फिल्म की तरह था, जिसको लोग देखना चाहते थे, जानना चाहते थे। नमस्कार, मैं संजय कुमार सिंह काइंड नॉलेज की इस कड़ी में आपका स्वागत करता हूँ। प्रिंसेस मार्गरेट रोज विंडसर के वीडियो पर काइंड नॉलेज की एक दर्शक पायल जी ने प्रिंसेस डायना पर भी वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो हाजिर है प्रिंसेस डायना की कहानी काइंड नॉलेज की जुबानी। यदि आप भी अपने मनपसंद किसी भी विषय पर नॉलेज चाहते हैं तो हमें ईमेल करें, कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि वह वीडियो जल्दी से जल्दी बनाकर आपके सामने अपलोड कर सकें। प्रिंसेस डायना जब 19 साल की थीं, तब एक सामान्य परिवार से इंग्लैंड के राजशाही परिवार की बहू बनकर दुनिया की नज़रों में पहली बार आई। 1981 में शादी और 1997 में एक दुखदाई मौत। 19 वर्ष की उम्र में लोगों ने उन्हें जाना और तब से लेकर 36 वर्ष की उम्र होते होते दुनिया से जाना। कुल 16 वर्षों में इनके बारे में जो कुछ भी लिखा गया, दिखाया गया, वह इतिहास के पन्नों में परी कथा की तरह दर्ज है। चलिए इस वीडियो में इस राजकुमारी, सुंदरी या यूं कहें परी की कहानियों को तथ्यों के साथ जानने की कोशिश करते हैं। जुलाई 1981 में इंग्लैंड के शाही परिवार के 32 बरस के प्रिंस चार्ल्स ने खुद से 13 बरस से छोटी लड़की डायना स्पेंसर से शादी कर ली और यहीं से डायना के साथ लोगों की दिलचस्पी जुड़ गई। प्रिंस चार्ल्स के कई प्रेम संबंध रहे, मगर उनकी होने वाली पत्नी की शादी का समय तक अन्य किसी रिलेशनशिप में न होना उस वक्त के लिए बड़ी बात थी और यही कुंवारापन ब्रिटिश शाही परिवार में इनकी एंट्री की एक सबसे बड़ी वजह बनी। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रिंस चार्ल्स और डायना स्पेंसर की मुलाकात हुई कैसे। प्रिंस चार्ल्स जब डायना की बड़ी बहन लेडी सारा स्पेंसर को डेट कर रहे थे, तभी सारा स्पेंसर ने प्रिंस को पहली बार अपनी छोटी बहन डायना स्पेंसर से मिलवाया था। इसके बाद प्रिंस चार्ल्स ने डायना में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी और उन्हें डेट करना शुरू किया। लेडी सारा स्पेंसर ने एक बार कहा था कि अपनी छोटी बहन से चार्ल्स को मिलवाना उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। प्रिंस चार्ल्स के कुछ प्रेम कहानियां मीडिया के सामने पहले से थे, पर सबसे ज़्यादा झुकाव उनका कैमिला पार्कर बोल्ज नाम की एक महिला से था। ये दोनों पहले शादी करना चाहते थे, मगर कैमिला पहले से शादीशुदा थी, इसीलिए ब्रिटिश रॉयल फैमिली इस शादी के खिलाफ रही। उसके बाद चार्ल्स ने मजबूरी में डायना को खोजा था। एक इंटरव्यू में डायना ने कहा था कि शादी तो हम 2 लोगों की हुई थी, पर वास्तव में हम 3 थे। जिस दिन प्रिंस चार्ल्स और डायना की शादी हुई, उस दिन शादी में कैमिला पार्कर भी थी। डायना ने कहा कि मेरा पति किसी और से प्यार करता था। डायना ने कैमिला पार्कर से अपने पति की नज़दीकियों को हमेशा महसूस किया था। डायना के 2 बेटे हुए, प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी। जब डायना 20 साल की थी, तब प्रिंस विलियम का जन्म हुआ था। उसके 2 साल बाद उनके छोटे बेटे हैरी का जन्म हुआ था। हैरी की उम्र अब 37 साल से ज़्यादा है। यह राजकुमार राजशाही से अलग अपनी प्रेमिका मेगन के साथ अमेरिका में बस चुका है। वो अपनी मां के साथ किए गए प्रेस और राज परिवार के बर्ताव को नज़दीक से देख चुके थे। वो नहीं चाहते थे कि यही बर्ताव उनकी पत्नी के साथ भी दोहराया जाए। इनकी मां डायना मुखर थी। वो बेझिझक अपनी आवाज़ बुलंद करती थी। उन्हें कोई चुप कराए यह उन्हें पसंद नहीं था। इसी बात ने प्रिंस हैरी पर प्रभाव डाला था। अब वापस आते हैं प्रिंसेस डायना की कहानी पर। प्रिंसेस डायना और कैमिला पार्कर में एक बार बहस भी हुई थी, जब कैमिला ने डायना से कहा था कि तुम राजशाही परिवार का हिस्सा हो, प्रिंस चार्ल्स से तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, और क्या चाहिए। तब डायना ने कहा था कि मुझे मेरा पति चाहिए। 1987 आते आते डायना और शाही परिवार की दूरी साफ झलकने लगी थी। डायना और चार्ल्स पब्लिक में अलग अलग दिखने लगे थे। दुनिया भर के लिए प्रेम की पहचान बनी सुंदरी डायना अपने पति के लिए बस एक रिश्ता बनकर रह गई थी, जिस रिश्ते को किसी तरीके से चलाया जा रहा था। डायना राजशाही नियमों, कायदों में खुद को फिट नहीं कर पा रही थी,
जिससे वह असहज महसूस करती थी। वो सामान्य जीवन जीना चाहती थी। डायना के खुलेपन, लोगों से मिलने और मीडिया से कुछ भी न छुपाने की वजह से एक वक्त ऐसा भी आया जब राज परिवार प्रिंसेस डायना को डिसोन करना चाहता था। पर दुनिया भर के मीडिया कर्मियों का इनके खबरों पर इतना ध्यान रहता था कि राजशाही परिवार हिम्मत नहीं कर पाया। डायना से जुड़ी छोटी से छोटी खबरें हवा की तरह उड़ जाया करती थी और पूरी दुनिया पर छा जाया करती थी। इसके अलावा अपने निजी स्वास्थ्य के बारे में राजकुमारी ने बताया था कि उन्हें बुल्मीरिया नाम की एक बीमारी है जो एक तरह की इमोशनल प्रॉब्लम है। प्रिंसेस की साफगोई मीडिया को इनके करीब लाती थी। लोग इनके बारे में जानना चाहते थे। डायना अपने समय के दुनिया भर की प्रसिद्ध हस्तियों में शामिल थी। बहुत कुछ मीडिया में खुलेआम कह देने के बाद शाही परिवार ने डायना को तलाक का अल्टीमेटम दे दिया। शादी के 15 साल बाद 1996 में प्रिंस चार्ल्स और डायना का तलाक हुआ। प्रिंस चार्ल्स से खुलेआम तलाक के बाद पेपराजी प्रिंसेस डायना के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। 1993 में एक बार जब अखबार वाले इनके पीछे पड़े थे तब वो चिल्ला पड़ी, तुम लोगों ने मेरा जीवन नरक बना दिया है। कैमिला पार्कर की तरफ प्रिंस के रुझानों से डायना का ध्यान प्रिंस चार्ल्स से धीरे धीरे हटना शुरू हो गया और ऐसा हटा कि इनका नाम एक के बाद एक अफेयर में सामने आने लगा। व्यक्तिगत जीवन में इतनी ताक झांक मीडिया ने शायद ही किसी के जीवन में की हो जितना कि उन दिनों प्रिंसेस डायना के जीवन में की गई। प्रिंसेस का नाम पहली बार जुड़ा बैरी मेनाकी से, जो एक बॉडीगार्ड थे। एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में इनकी मौत हो गई थी। डायना ने मीडिया से कहा था कि मैं तभी खुश रहती थी जब वो मेरे आसपास रहते थे, लेकिन अचानक उनके साथ क्या हुआ, क्या किया गया, यह नहीं पता। और यह शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। इनका नाम घोड़े के अधिकारी एस जेम्स ह्वीट के साथ भी जुड़ा। इसके बाद एक कार सेल्समैन जेम्स गिल्बी से इनका नाता रहा। इस्लामिक आर्ट डीलर ओलिवर हूर के साथ भी इनके संबंधों के चर्चे हुए। एक बिलियनियर बिजनेसमैन थियोडोर फोस्टमैन, जो डायना से 20 साल बड़े थे, डायना के प्रेम में पड़ गए। अपने इंटरव्यू में फोस्टमैन ने माना था कि वह अपनी पूर्व प्रेमिका डेबोरा हेगेटी के पास वापस जाने के लिए डायना से ब्रेकअप करना ही उचित समझे थे। डायना का नाम अमेरिकन लॉयर और जर्नलिस्ट जॉन कैनेडी जूनियर के साथ भी जुड़ा। इंग्लिश रग्बी प्लेयर विल कार्लिंग के साथ भी इनके रिश्तों के खूब चर्चे हुए। कार्लिंग की पत्नी जूलिया इस रिश्ते से इतनी परेशान हुई कि उन्होंने प्रिंसेस की नैतिकता पर ही सवाल उठा दिया था। म्यूजिशियन ब्रायन एडम्स के साथ भी डायना का नाम जोड़ा गया। एडम्स ने 1985 में डायना पर एक गाना भी लिखा था। 2014 में एडम की गर्लफ्रेंड ससीली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन दोनों में जो कुछ भी था वह एक गाने से ज्यादा था। हसनत खान, जो कि एक पाकिस्तानी हार्ट सर्जन थे, इनके साथ भी डायना का अटैचमेंट ऐसा हुआ कि जिसके बारे में कहा गया कि ये डायना के ट्रू लव थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रिंसेस डायना इन्हें मिस्टर वंडरफुल कहा करती थी। मीडिया कवरेज की वजह से हसनत को यह डर हो गया था कि कहीं उन्हें मिस्टर डायना के नाम से न जाना जाए, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे अपने रिश्ते को ब्रेक दे दिया। हसनत से ब्रेकअप के 1 महीने बाद डायना एक इजिप्शियन बिलियनियर के बेटे डोडी फैयद के साथ रिश्ते में आई और पेरिस और लंदन के बीच मीडिया कर्मियों की नजरों से बचने की कोशिश में एक दुखद दुर्घटना में दोनों जान गंवा बैठे। जिस मीडिया ने डायना को दुनिया भर के लोगों से लगातार रूबरू करवाया, वही मीडिया कर्मी डायना के मौत का कारण बने। इसके साथ ही 31 अगस्त 1997 को इस परिकथा का अंत हो गया। डायना की मौत के बाद दुनिया भर में इतनी बड़ी मीडिया कवरेज इससे पहले कभी नहीं देखी गई। दुनिया भर के राजनेताओं ने शोक संदेश भेजे। प्रिंसेस डायना अपने असल जीवन में कितनी और किसकी प्रिंसेस थी, इस पर बहस होती रहेंगी, पर यह तथ्य कोई झुठला नहीं सकता कि प्रिंसेस ने लोगों के जीवन पर राज किया। जब प्रिंसेस की अंतिम यात्रा शुरू हुई तो इस राजकुमारी को देखने लंदन की सड़कों पर लोगों का हुजूम निकल पड़ा। उस दिन मशहूर गायक एल्टन जॉन ने भी उनके सम्मान में एक गीत गाया, गुड बाय इंग्लैंड्स रोज, यू लिव्ड योर लाइफ लाइक अ कैंडल इन द विंड। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल को जरूर प्रेस कर दें। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।